My son will be 3 years old right after 2 days. So obviously this vlog is going to be a birthday vlog. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the another vlog. Today is 19th September और exactly 2 दिन के बाद मेरी बेटी की बर्थडे. We were planning for small birthday party. तो इसी के लिए आज मैंने डायरी निकाली और अपना पेन निकाला और लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दी. We were planning for small gathering जिसमें हमारी फैमिली मेम्बर्स होंगे और कुछ मेरे बेटे के फ्रेंड्स होंगे. टाइम बहुत कम था और चीज़ें बहुत सारी करनी थी. एज़ यू नो कि कोई भी पार्टी अरेंज करना इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क. सबसे पहले चीज़ों को लिस्ट डाउन कर लेते हैं, उसी के बाद हम डिसाइड करेंगे कि थीम कौन-सी करनी है, केक किस तरीके से बनाना है, गिफ्टिंग किस तरीके से करनी है और रिटर्न गिफ्ट कौन-कौन से होंगे। इब्राहिम की फर्स्ट बर्थडे हमने बहुत ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट की थी, जिसका व्लॉग मेरे चैनल के ऊपर है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस व्लॉग को देखिएगा, आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। अब हम लोग प्लान करें इब्राहिम की थर्ड बर्थडे। फर्स्ट बर्थडे का एक्सपीरियंस था तो उन्हीं चीज़ों को लेके शॉर्ट लिस्ट की मैंने कुछ चीज़ें और हम लोग चले अपनी तैयारी की तरफ। माई सिस्टर इन लॉज आर एक्सपर्ट इन डेकोरेशन, तो वो डेकोरेशन वही करेंगी मेरी बेटी की बर्थडे की और बहुत अच्छे से डेकोर करती हैं, जो भी हमारे घर में फंक्शंस होता है उसका डेकोर वही करती हैं। तो जी हम लोगों ने थीम डिसाइड करेंगे फ़र्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद डेकोरेशन किस चीज़ के अकॉर्डिंग करनी है। बलून्स, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है डेकोरेशन होती है तो बलून्स डिफरेंट काइंड्स के आते हैं। गिफ्ट हैम्पर्स, जो भी हमारे गेस्ट आएँगे, इब्राहिम की बर्थडेज़ होंगे, उनको रिटर्न गिफ्ट क्या करना है वो भी हम लोग देखेंगे। बहुत टेस्टी सा केक कहाँ से ऑर्डर करना है अभी ये भी डिसाइड नहीं हुआ। एक बार चीज़ें लिस्ट डाउन हो गई तो काफ़ी ईज़ी हो जाएगा काम करना। मैंने खाना भी नहीं खाया, आई एम सो हंग्री और मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, बट ये भी था कि बर्थडे अरेंज करनी है, पार्टी अरेंज करनी है, तो उसके लिए काम भी बहुत जल्दी-जल्दी करना है। माय बेबी वाज़ सो हैप्पी, ही वाज़ सेइंग ऑल द टाइम कि मम्मा मेरी बर्थडे आने वाली है, अप्पू मेरी बर्थडे आने वाली है। ही वाज़ सो हैप्पी। तो उन्हीं की चीज़ों को देख के, उनके एक्साइटमेंट को देख के हम लोग एकदम से चार्ज हो गए, हमने कहा काम पे लगना है। मार्केट के लिए हम लोग निकल रहे थे, बट पहले हमने सोचा कि सारा काम कंप्लीट कर लें। डेकोरेशन, थीम, केक का ऑर्डर, गेस्ट को इनवाइट करना, सारी चीज़ें आज कर लेते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग जाएँगे और मार्केट से चीज़ें लेके आ जाएँगे। पहले हमने ये डिसाइड किया था कि मिनियंस या फिर मिक्की माउस, दोनों में से कोई एक थीम रखेंगे। फिर हमने कहा कि नहीं यार, फर्स्ट बर्थडे भी इब्राहिम की कोकोमेलन थीम थी, तो इस बार कुछ ऐसा रखते हैं जिससे इब्राहिम को पसंद आए। इब्राहिम को कार्स का बहुत शौक है, ही लव कार्स, तो इसीलिए हम लोगों ने कोई कार्स से मैच करते हुए थीम निकाली बर्थडे की। The next day. आ गए हम लोग जी शॉपिंग करने के लिए। मेन चीज़ें हम लोगों ने आज सुबह उठ के कर ली थी। गेस्ट को इनवाइट भी कर दिया, केक का हमने ऑर्डर भी दे दिया था। अब जी हमें इब्राहिम की ड्रेस लेनी है और थीम के अकॉर्डिंग वो ड्रेस होगी उनकी, और हमें यहाँ पे डेकोरेशन की चीज़ें लेनी है। अब जब आप घर पे डेकोरेशन करते हो तो आपको ए टू ज़ेड चीज़ों की नीड होती है और बस हम लोग सारी चीज़ें लेंगे। अच्छा, हमारे साथ हमेशा ये होता है कि जब भी हम चीज़ें लेके जाते हैं तो वो कम पड़ जाती हैं और हमें ये होता है कि फिर से आना पड़ता है। तो जितनी कोशिश थी हम लोगों ने लिस्ट बनाई सारी, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें परचेज़ की हैं। नाउ गॉड नोज़ कि अगर कुछ कम पड़ता है या नहीं पड़ता, पड़ेगा तो आना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने ग्लास भी ले लिए, एक्स्ट्रा प्लेट्स भी ले ली थी ये वाली। ऑब्वियसली बच्चे होंगे तो उनको चीज़ें सर्व करने के लिए। मेन्यू भी हमारा कल रात डिसाइड हो गया था कि हमें क्या बनवाना है। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि अगर आप लोग घर में चाहते हैं, तो किस तरीके से बजट में रह के अच्छी पार्टी आप अरेंज कर सकते हैं। इस व्लॉग को आप लोगों ने एंड तक देखना है, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग जो है वो बनाएँगे, प्रॉप्स हम लोग बनाएँगे और रिटर्न गिफ्ट के लिए अच्छा लगता है कोई गेस्ट आते हैं तो उनको रिटर्न में कुछ देने के लिए हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें माइंड में प्लान की हुई हैं। वो हम लोग बनाएँगे, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, इस व्लॉग को कंप्लीट देखिएगा, काफ़ी हेल्प होगी आपकी। इट इज़ अ स्मॉल 12 AM सरप्राइज़ फॉर इब्राहिम। हम लोगों ने पेस्ट्री ऑर्डर कर ली थी और एग्ज़ैक्ट 12 बजे हमने इब्राहिम से केक कट करवाया। Early the next morning. जितना मैंने सोचा था कि जल्दी उठना है, काम कंप्लीट करना है, उतना हमें आज लेट हो गया और सबसे बुरी बात ये हुई कि आज हमारी हेल्पर नहीं आई। तो सारे काम हमें खुद करने हैं, अरेंजमेंट्स भी करनी है और घर के काम भी करने हैं। सो सैड। यहाँ पे जो मैं पराठे बना रही हूँ क्योंकि दोपहर के खाने का कोई सीन नहीं है, हम लेट उठे थे तो नाश्ता करेंगे, अपने पेट को फुल करेंगे, उसके बाद कामों पे लग जाएँगे। इब्राहिम का आज मूड अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले इब्राहिम का मैं पेट फुल करूँगी, ताकि उनका जो है वो टमी फुल होगा तो वो हैप्पी-हैप्पी होंगे पूरा दिन। बच्चों का ये सीन होता है, मैंने सुना है कि जब भी कोई बड़ा दिन होता है बच्चों का या उनका स्पेशल डे होता है, उस दिन उनका बहुत मूड ख़राब होता है, बहुत क्रैंकी हो जाते हैं वो। तो आज मैं ये ट्राई करूँगी कि इब्राहिम को जो है वो खुश रखूँ, हैप्पी रखूँ, ताकि उनका मूड ठीक हो। एट लीस्ट वो खुद अपनी पार्टी को एन्जॉय कर पाएँ। हम तो कामों में होंगे बिज़ी। घर में पार्टी अरेंज करने का ये सीन होता है कि जो घर के बड़े होते हैं वो तो कामों में बिज़ी होते हैं। हाँ, बच्चे अगर एन्जॉय कर लें तो सारी चीज़ें जो है वो अच्छी हो जाती हैं। इब्राहिम का मूड का हमें ख़ास ख़्याल रखना है, खाना-वाना खाएँगे और चीज़ें हम लोग कल लेके आ गए थे, सारी चीज़ें हो गई हैं और इब्राहिम का ड्रेस भी आ गया है। काफ़ी अच्छा है और टाइम मिला तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, अदरवाइज़ आप लोग बर्थडे के जो है वो क्लिप में ही देख लीजिएगा। बस अब जी हम लोग नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम लोग डेकोरेशन की तरफ लग जाएँगे।
सारे एक्स्ट्रा कामों से फ्री होने के बाद हम लोगों ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है एंड यू वॉन्ट बिलीव जो चीज़ें हमें करनी है, जो सेटअप हमें करना है, इट्स क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। तो मैंने सारे कजन्स को अपने बुला लिया था फॉर हेल्पिंग मी, क्योंकि जितने हेल्पिंग हैंड्स होंगे उतना जल्दी काम कवर हो जाएगा। यहाँ पे जी डेकोरेशन भी स्टार्ट हो गई है और साथ साथ मैं बैठी हूँ कौन बनाने के लिए। और ये कौन हम लोग क्यों बनाएंगे आपको ये नेक्स्ट क्लिप में पता चल जाएगा। ये 2 कलर के चार्ट पेपर में लाई थी अकॉर्डिंग टू माई थीम, और ये इस तरीके से स्क्वायर शेप करके हमने कौन को शेप दे दी। और जी कुछ चीज़ें कम पड़ गई थी एज़ यूजुअल, तो वो चीज़ें आई गई हैं, मार्केट से फटाफट से जाके वो चीज़ें हम ले आए थे। यहाँ तक डेकोरेशन का हाफ ऑफ द वर्क कंप्लीट हो गया था और मैं आपको लुक इसकी फाइनल बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोग नेक्स्ट क्लिप में देखिएगा कि कितनी प्यारी डेकोरेशन हुई है और किस किस तरीके से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्लिप तक आप वेट करें। साथ साथ मैं आपको बताऊं जो हमने कौन की शेप बनाई थी उसका हम क्या कर रहे हैं। ये जी हम लोग यहाँ पे मार्शमेलोज ली थी और उसको इस तरीके से स्टिक में करके रैपिंग शीट से कवर करके हम लोग बना रहे हैं एक क्यूट सी बास्केट। साथ-साथ जो कोन बनाया था उसके अंदर हमने फिल किए हैं पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न ये होममेड है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं विथ बटर और इतने टेस्टी बने थे ये। और जी ये हम लोगों ने इस तरीके से कोई 15-20 हम लोगों ने कोन्स बनाई हैं, इसको रैपिंग शीट से कवर करके ऊपर वो लगा दी और ये काफ़ी क्यूट लग रहे हैं। ये भी हम लोग बास्केट बनाएँगे। अच्छा ये सारी चीज़ें होंगी उन लोगों के लिए जो हमारे घर गेस्ट होंगे। फ्रॉम इब्राहिम साइड हम ये चीज़ें उनको गिफ्ट करेंगे और छोटे-छोटे बच्चे होंगे तो अच्छा लगता है पार्टीज़ वगैरह में रिटर्न गिफ्ट देना। इब्राहिम की फर्स्ट बर्थडे में हमने एक प्रॉपर गिफ्ट हैम्पर्स बनाए थे कोको मेलन वाले, वो बहुत क्यूट थे, सब बच्चे बहुत खुश हो गए थे। तो इस बार हम लोगों ने ये बनाया है। ये जी 3 डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने मार्शमेलो ली, उसको इस तरीके से स्टिक के अंदर करके ऊपर से कवर कर दिया और क्यूट सी बो लगा दी। ये काफ़ी अच्छा कन्वीनिएंट सा और अफोर्डेबल सा आइडिया है। अगर आप लोग पूरे गिफ्ट हैम्पर्स नहीं बनाना चाहते तो आप इस तरीके से क्यूट-क्यूट छोटी-छोटी चीज़ें जमा करके और इस तरीके से चीज़ें बना सकते हैं। इससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं और आपकी जो है वो काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव लगती हैं इस टाइप की चीज़ें। ये देखिए जी हमारी बास्केट बन गई, बास्केट के अंदर ये देखिए कितने कलरफुल्स और प्यारे लग रहे हैं और ये टेस्ट भी बहुत अच्छी थी। जैसे ही आई थी मैंने टेस्ट की थी मार्शमेलोज़, बहुत टेस्टी थी। इब्राहिम को मैंने रेडी कर दिया, नाउ इट्स माय टाइम टू गेट रेडी एज़ सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और मुझे फटाफट से रेडी होना पड़ेगा, गेस्ट आना स्टार्ट हो जाएँगे कुछ ही देर में। तो ये मैं बहुत प्यारा सा आज ड्रेस पहनूँगी, टेल गाउन। My God! Wow! फाइनली आप लोगों ने देख ली कि हमने किस तरीके से डेकोरेशन की। इट वाज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अरेंज एवरीथिंग इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट लकीली हम लोगों ने कर लिया और आउटकम बहुत अच्छा आया है। ये इब्राहिम का केक है बर्थडे का और जो हमने ये बनाई थी कोन्स एंड सारी चीज़ें, ये बास्केट हम लोगों ने टेबल के ऊपर रख दी है। 3, 2, 1. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you know. This was the cake cutting ceremony and you have to excuse the last clips quality, बिकॉज़ वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, आई वाज़ बिज़ी इन केक कटिंग और वो जिसने भी रिकॉर्ड की बस थोड़ा-सा उसका जो है इफ़ेक्ट ब्लर हो गया था। आप लोगों ने क्वालिटी को इग्नोर करना है और मेरी बेबी को बहुत सी दुआएँ देनी है। Much later. फाइनली एंड अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ख़त्म हो गई है, सारे गेस्ट अपने घर जा चुके हैं। हम लोग अभी बैठे हैं इब्राहिम के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। काफ़ी हैपनिंग डे था, काफ़ी थक गए बट इट ऑल वर्थ इट, क्योंकि इब्राहिम ने बहुत एन्जॉय किया, सारी चीज़ें उनके ऊपर कुर्बान है। और जी मैंने आपको मेन्यू नहीं दिखाया, मेन्यू में हमारे पास बारबेक्यू था, चाइनीज़ में जी हमारे पास स्पैगेटी थी जो कि काफ़ी मज़े की थी और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी मज़े का खाना था। उसकी मैं क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी, ऑब्वियसली सब लोग थे तो काफ़ी अफरा-तफरी हो गई थी, सबको सर्व करना एंड ईटीसी, उसमें टाइम लग गया तो मैंने उसका क्लिप नहीं बनाया। बट आपको बता दूँ कि बारबेक्यू हमने अरेंज किया हुआ था इब्राहिम की बर्थडे के लिए। और जी ये सारे गिफ्ट्स हैं इब्राहिम के। इब्राहिम इनको अनबॉक्स करते इससे पहले मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों को इसके साथ इसका क्लिप शेयर कर देती हूँ। अगर इब्राहिम ने देख लेना था तो वो 1 सेकंड में इनको अनबॉक्स कर लेते। अनबॉक्सिंग की भी मैं आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करूँगी, बट इन नेक्स्ट व्लॉग। इस व्लॉग में फ़िलहाल आप लोग देखेंगे ये सारे इब्राहिम के गिफ्ट्स हैं और काफ़ी लिमिटेड लोग थे, ओनली फैमिली मेंबर्स वर देयर। तो ये सारे गिफ्ट्स हैं इब्राहिम के। कुछ फैमिली मेंबर्स ने एनवेलप दिए हैं जो कि मेरे पास हैं।
ये सारे गिफ्ट्स इब्राहिम की अप्पोज़ ने, इब्राहिम की खालाज़ ने एंड मामूज़ ने ये इब्राहिम को गिफ्ट दिए हैं और इनके अनबॉक्सिंग हम लोग नेक्स्ट क्लिप में करेंगे। ये छोटी सी क्यूट बास्केट थी जिसमें इब्राहिम की फ़ौरन से नज़र पड़ी और इब्राहिम ने इसके ऊपर हमला कर लिया था, बट मैंने इसको बचा के रखा सिर्फ़ व्लॉग करने के लिए कि मैं व्लॉग करूँगी उसके बाद आप लोगों को दिखाऊँगी। इनकी अनबॉक्सिंग हम लोग कल करेंगे। इब्राहिम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं गिफ्ट देखने के बाद और इब्राहिम की बस ये होती है कि मम्मा आप कहीं भी जाएँ मेरे लिए छोटा-सा गिफ्ट ज़रूर लाइएगा। तो इब्राहिम की आज ईद हो गई थी, सारे गेस्ट आ गए थे, सारे इब्राहिम के फ्रेंड्स आ गए थे और इब्राहिम को काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी मिले, तो वो काफ़ी खुश थे। अभी फ़िलहाल वो बहुत थके हुए हैं, तो इंशाल्लाह जब भी इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, आज ही करेंगे ऑब्वियसली क्योंकि वो इनको देख के उनसे रहा नहीं जा रहा था। मेरे हस्बैंड ने उनको पकड़ा हुआ था। मैंने कहा कि पहले मैं इसकी क्लिप रिकॉर्ड करूँगी, उसके बाद इसको अनबॉक्स करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में उसकी अनबॉक्सिंग भी आपको दिखाऊँगी मैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली व्लॉग्स को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करेंगे। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।